हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग भी उन स्टूडेंट्स में हैं जिनको जर्मन यूनिवर्सिटी से जो है रिजेक्शंस आ रही हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आप लोगों से कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से मुझे सारी की सारी यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वजह है वो है रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सिटीज़। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन जो है ऑफ़र करती हैं। जिस तरह जब मेरी ग्रेजुएशन हुई उस टाइम समर सेमेस्टर के जो है एडमिशन शुरू हुए थे, स्टार्ट हुए थे। तो मैंने क्या किया, समर सेमेस्टर की यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी थी मेरे कोर्स से रिलेटेड, मैंने वो यूनिवर्सिटीज़ तमाम यूनिवर्सिटीज़ निकाली और उनमें अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड के बारे में नहीं पता था। अब रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड में ये होता है कि यूनिवर्सिटी जो है कुछ ही उनका एक क्राइटेरिया होता है कि 25 स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन देना है इस कोर्स में। तो वो क्या करती हैं, 25 जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करती है और उनको एडमिशन देती है। लेकिन अब जो अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सिटी जो एडमिशन ऑफ़र करती है, उनका ये रिक्वायरमेंट होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट पे फॉलो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 200 स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं सारी, तो 200 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले आपने ये ज़रूर देख लेना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है। दूसरी जो है वजह के बारे में आ जाते हैं। दूसरे जो रीज़न था वो था आइल्स। आइल्स अब मेरा आइल्स था 6.5, लेकिन मैं तमाम उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था जिनको आइल्स 7 रिक्वायर्ड था। तो मैं समझ रहा था कि ये इतना कोई ज़्यादा गैप तो नहीं है, मेरा 6.5 है और 7 है, मेरा एडमिशन हो जाएगा, वो कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपका 0.5 भी आइल्ट्स कम है तो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। आपने हमेशा उसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जितना आपका आइल्ट्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपका आइल्ट्स 6 है तो आपने 6 आइल्ट्स वाले सारे प्रोग्राम्स निकालने और उन्हीं में अप्लाई करना है, ना कि 6.5 वाले में। और तीसरी जो मेन वजह थी वो थी जर्मन लैंग्वेज। अब मेरी जर्मन लैंग्वेज थी A1, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने A2 की क्लासेस भी ली थी, लेकिन सर्टिफिकेट जो मैंने टेस्ट दिया था वो A1 का दिया था। लेकिन मेरे पास अटेंडेंस सर्टिफिकेट A2 का भी था। लेकिन मैंने बोला कि A2 की क्लासेस तो मैंने ली है, लेकिन जिस प्रोग्राम में A2, जिस यूनिवर्सिटीज़ में A2 रिक्वायरमेंट है, मैं उसमें भी अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो A2 का अटेंडेंस सर्टिफिकेट है क्लासेस का। लेकिन मैंने जब उनमें अप्लाई किया तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, बल्कि तमाम यूनिवर्सिटीज़, मुझे एक यूनिवर्सिटीज़ से भी एडमिशन नहीं मिला था, उन सब यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे रिजेक्शन दे दी जिनमें A2 रिक्वायर्ड था। तीसरी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है हमारा मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एडमिशन में। तो आजकल जैसे चैट जीपीटी का दौर चल रहा है, तो सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैट जीपीटी से मोटिवेशन लेटर निकाल के एज इट इज़ जो है यूनिवर्सिटीज़ को भेज देते हैं, या फिर थोड़ी बहुत चेंजेस करके यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेना है, उसके बाद आपके जितने एक्सपीरियंस वगैरह है उसके बाद में आपने अपना बता देना और अपना फ्यूचर वगैरह के आपने एक टेम्पलेट निकाल लेना है जो है गूगल वगैरह से, या भले चैट जीपीटी से आप एक टेम्पलेट निकाल लें कि आपको किस तरह लिखना है। लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो सारा आपको खुद लिखना है। आपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना है कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है यूनिवर्सिटी में, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आपने जो है पार्टिसिपेट किया हुआ है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं। तो इस तरह आपने सारा बना देना है, ना कि बिल्कुल चैट जीपीटी से ही छाप देना है। हमारे पास दूसरी जो मेन वजह है वो है डेडलाइन। अब जब समर सेमेस्टर में मैं अप्लाई कर रहा था उस टाइम समर सेमेस्टर की डेडलाइन बिल्कुल आने वाली थी, मतलब 10 या 15 दिन बचे हुए थे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला 10 या 15 दिन बचे हुए, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। इवन अगर यूनिवर्सिटीज़ में 2-3 दिन भी बचे हुए थे, मैं उन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर रहा था। लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। आपने थोड़ा वेट करना है।
अब आपने अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी कर लेनी है। जैसे ही आपको जैसे पता है कि कल से जो है यूनिवर्सिटी के एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो आपने कल ही अप्लाई कर देना है या 2-3 दिन के अंदर ही अप्लाई कर देना है। क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे भी एडमिशन मिल रहे होते हैं। जो लोग पहले अप्लाई करते हैं, भले आपकी और उनकी प्रोफाइल सेम हो, तो एडमिशन जो है उनको पहले मिल जाता है और आपको नहीं मिलता है। तो हमें हमेशा देर नहीं करनी है आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अपनी सारी चीज़ें रेडी कर लेनी है और तब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ECTs। ECTs अब जैसे हम लोग पाकिस्तान में जो है हमारे ECTs जो है 30 ECTs हमें रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब जो डिग्री हम लोग बैचलर्स की करते हैं उसके बावजूद भी हमें 30 ECTs रिक्वायर्ड होते हैं जर्मनी में एडमिशन के लिए। तो अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है काम का, तो वो जो है वहाँ चल जाता है। लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कभी भी उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई मत करें जिन यूनिवर्सिटीज़ में एक्स्ट्रा 30 ECTs रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि आप पाकिस्तान में पढ़ा हुआ है, आपको 30 ECTs रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने बैचलर डिग्री कर ली है। तो अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और वो जो जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो तभी आपने अप्लाई करना है। भले आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर वो आपकी बैचलर की डिग्री से, आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड नहीं है, तो आपने सबमिट बिल्कुल नहीं करवाना उसको वहाँ पे, वरना आपको डायरेक्ट रिजेक्शन आएगी। और दूसरी चीज़, जो आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आपने हमेशा उस कोर्स में अप्लाई करना है जिस कोर्स में आपने, मतलब जिस स्टडी में आपने बैचलर किया है, जो आपने बैचलर में पढ़ा है, उसी कोर्स में आपने उसी से रिलेटेड कोर्स में अप्लाई करना है, वरना इस वजह से भी रिजेक्शंस आती हैं। तो समर सेमेस्टर में क्या हुआ था, मैंने ये सारी चीज़ें, इतनी फर्स्ट टाइम था अप्लाई करने का, मैंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही से देखी नहीं और मुझे हर जगह से जो है रिजेक्शंस आ गई। लेकिन उसके बाद विंटर में मैंने 6 to 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और मुझे तमाम यूनिवर्सिटी से एडमिशन हासिल हो गए। तो इन सब चीज़ों का आपने ज़रूर देखना है। और जो है प्रोफाइल में जो है मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी है और यूट्यूब का लिंक भी है। आपने यूट्यूब पे जाके मुझे सपोर्ट करना है और हमने मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उधर ही मैं तकरीबन अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ। तो आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी है। और इसी तरह आपने, अगर मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करती होंगी। जो चीज़ें, वो सब चीज़ें बताऊंगा जो कि और कोई नहीं बताएगा आपको। तो इस वीडियो को आप जो है ज़रूर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें आप, और कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी आना चाहते हैं। और अपनी प्रोफाइल मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी क्या प्रोफाइल है। अगर आपकी प्रोफाइल मुझे पसंद आई तो हो सकता है मैं आपके लिए फ्री में अप्लाई भी करूँ आपके लिए एडमिशन में, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरा सेमेस्टर ब्रेक आ रहा है। तो मैं कुछ 10 ऐसे स्टूडेंट्स चूज़ करूँगा जिनके लिए मैं फ्री में अप्लाई करूँगा यूनिवर्सिटीज़ के लिए। थैंक यू।